अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपको तबरेज़ शम्स यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों कल रात मैंने एक ट्वीट किया था कि सीजी जो है वो बाइनांस के सीईओ से हट चुका है। तो अब जो है वो न्यूज़ कंफर्म हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है। सीजी ने भी ट्वीट कर दिया है कि हम जो है वहाँ से हट रहे हैं और रिचर्ड टैंग जो है दूसरे उसके सीईओ होंगे। तो यहाँ पे ये सीन चल क्या रहा है, मैंने आपको पहले भी कुछ दिन वीडियो में बताया था कि ये चीज़ें इतनी सिंपल हैं नहीं जितने ये बताई जाती हैं या जितनी आपके सामने होती हैं। हर बुल रन को जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस या डिफरेंट लोग जो है लीड करते हैं। यहाँ पे अब का जो बुल रन है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बंदा इसको लीड करेगा, ना माइकल सेलर ना कुछ। इसको जो लीड करेंगे वो इंस्टीट्यूशंस करेंगे, वो ऐसी कंपनीज होंगी जो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी होगी, मतलब जिन्होंने ईटीएफ अप्लाई किए हुए हैं। तो वो जो है इस बुल रन को सिंपल लीड कर सकती हैं। तो उसमें अब सीन जरा देखें, आपको कुछ चीजें अब करेक्टेड नजर आ रही होंगी। तो यहाँ पे पहले सीजी की कहानी देख लेते हैं, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आपको चीजें एंड में इंटरलिंक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो है सीजी का अब जो इशू हुआ है कि सीजी मतलब यहाँ पे बाइनांस को बचाने के लिए उसने जो है उसकी सीईओशिप छोड़ी है कि क्योंकि सीजी जो है गिल्टी मतलब पाया गया है, उसका डील हुई है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से, जिसमें जो है 4.3 बिलियन डॉलर उसने देने हैं और उसके बाद उनकी सेटलमेंट हुई है। और उसके बाद अगर देखा जाए, मतलब ये इशू था क्या, गिल्टी किस में पाया गया, वो है इफेक्टिव एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह मतलब बाइनांस वगैरह पे या हो रही थी या सीजी को पता था तो उसने एक्शन नहीं लिया, तो इस तरह के जो है उसके चार्जेस लगे हैं और उसको तकरीबन 18 मंथ की जो है जेल होनी थी, जिसके बाद जो है वो बेल पे अब बाहर है। तो यहाँ पे जो है ये केस फॉरवर्ड चलेगा और अब जो है बाइनांस को स्कैन किया जाएगा थर्ड पार्टी के द्वारा, और जो चीजें अंदर रहती थी वो काफी चीजें अब बाहर आएंगी। तो मतलब आप इस चीज को देखें, कोई भी एम्प्टी गॉक्स थी, सबसे बड़ी एक्सचेंज थी 2013-14 में, आप देखें तो मतलब बाइनांस से भी बड़ा नाम था उसका क्रिप्टो मार्केट में, वो चली गई लेकिन क्रिप्टो मार्केट बाकी है। यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज जो है ज्यादा देर के लिए टिकती नहीं है, मतलब आप कह लेंगे ना एक मतलब किंग बन गई एक्सचेंज वो ही चलेगी, तो ऐसा नहीं होता। डिफरेंट एक्सचेंजेस को लाया जाता है, डिफरेंट अपने जो है मतलब के मोटिव पूरे करने के लिए गवर्नमेंट्स लाती हैं, गवर्नमेंट्स जिसको फंडिंग कर रही हैं, जिसको बड़ा बनाना चाहती हैं, तो काफ़ी दूसरों के खिलाफ हो जाती हैं। और ये हर जगह पे होता है, ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान इंडिया में जो है सिर्फ जो है ताकत हासिल करने के लिए इस तरह की जोड़ तोड़ की जाती है, ये पूरी वर्ल्ड में ऐसे ही होता है। ये जोड़ तोड़ अब जारी है यहाँ पे कि किसको किंग बनाना है और किससे जो है ये नेक्स्ट बुल रन हमने लीड करवाना है, वही जो है सारा चक्कर चल रहा है। और आपको पता है अब जैसे सीजी हट चुका है रास्ते से, सीजी को हटा दिया गया है, सीजी उनकी मतलब कोई होंगी सेटलमेंट्स उसमें नहीं आया तो सीजी को रास्ते से हटाया गया है। अब जो है इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक सामने आएगी, हो सकता है कि ब्लैक रॉक कोई डिफरेंट एक्सचेंज ही अपनी लेके आ जाए, या शायद हो सकता है कॉइन बेस या एफटीएक्स में भी काफी सारे गवर्नमेंट्स की फंडिंग्स थी, तो शायद उसको वापस से लाया जाए। तो यहाँ पे ये सारा सीन इस तरह चलेगा कि ब्लैक रॉक को जो है सारी जो है अथॉरिटी दी जाएगी नेक्स्ट बुल रन की, और नेक्स्ट बुल रन को वही लीड करेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं अब के बीएनबी पे इफेक्ट जरूर आएगा। बीएनबी पे मैंने जैसे ही ये न्यूज़ शेयर की तो आपको समझ जाना चाहिए कि इफेक्ट आएगा शॉर्ट टर्म के लिए। अगर मजीद कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, बाइनांस पे इफेक्ट आता है, सीजी पे आता है, तो यकीनन बात है कि बीएनबी पे आएगा। कोई भी कॉइन है, मैंने आपको इसी वजह से मैं कहता हूं कि कोई भी कॉइन है अगर वो किसी बंदे से लिंक है, जैसे इथीरियम है विटालिक ब्रेटन से लिंक है, तो यहाँ पे अगर विटालिक को कुछ होता है तो इथीरियम पे डेफिनेटली जो है यहाँ पे इफेक्ट आता है। लेकिन बिटकॉइन का अभी तक कभी भी मतलब के कोई ओनर ही नहीं है, वो एक बंदा जो अनोनिमस हो गया एक ट्रांजैक्शन करके, तो वो जो है उसके ओनर का कोई कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब ओनर इसका सामने आएगा इसकी प्राइस तब भी क्रैश होगी। तो यहाँ पे अब मेरा मानना क्या है कि इस बुल रन में तो मुझे लगता है कि बाइनांस सरवाइव कर जाएगी, कुछ केस वगैरह चला ऐसे मतलब कर करा के, लेकिन नेक्स्ट बुल रन तक जो है ये बाइनांस आपको नजर नहीं आएगी। कोई दूसरी एक्सचेंज होगी, शायद हो सकता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आ जाएं, शायद वॉलेट्स पे काम हो रहा हो, तो इस तरह की और डिफरेंट डिफरेंट क्रिप्टो मार्केट इतनी जितनी वोलेटाइल है ना, जितना इसमें अप डाउन होते हैं, उतनी तेजी से ये बदलती है, उतनी तेजी से इसमें चीजें चेंज हो रही हैं। तो अब बीएनबी को आपने सेफली देखना है कि आपने बीएनबी में कितनी होल्डिंग रखी हुई है, इसी वजह से आपने किसी एक कॉइन में नहीं रखनी होती। बीएन में रखी हुई है तो आप बीएनबी से आपको निकालनी चाहिए, किसी और कॉइन में जाना चाहिए, इथीरियम या बिटकॉइन में जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अब 5 कॉइन अपने टॉप के बताता था ना पिछले 6-7 मंथ से, मैं कौन से बताता था आपको दोबारा बता देता हूँ। डॉट, एडा,
सोल, इथेरियम और बिटकॉइन। मैं इसमें बीएनबी का नाम नहीं लेता था। बीएनबी का नाम इसी वजह से मैं नहीं लेता था क्योंकि मुझे ये बैक एंड पे कुछ मतलब कि इनसाइडर न्यूज जो हम सर्च करते रहते हैं इस तरह की पता लग रही थी। तो आपने मेरे टॉप जो मैं आपको कॉइन बताता था कि बुल रन के लिए रख लें, उनमें बीएनबी का मैं नाम ही नहीं लेता था। तो ये रीजन थी, अब आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे बीएनबी अगर 212 की क्रूशियल रेंज से नीचे जाता है तो इस पे डेफिनेटली इफेक्ट आएगा। उसके बाद बाइनांस पे फंड रखना कैसा है, डेफिनेटली आपको बाइनांस पे अब फंड नहीं रखने चाहिए। किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जिसमें जो है आपने कभी भी कोई एयर ड्रॉप ज्वाइन नहीं करना, कोई वॉलेट कनेक्ट कुछ नहीं करना, उसमें अपने सेफली जो है आपने फंड स्टोर करने हैं। कोई भी वॉलेट आप मेटामास्क ले लें, कोई भी सेफ पाल ले लें, आप ट्रस्ट वॉलेट ले लें, लेकिन उससे आपने एयर ड्रॉप या कुछ ऐसा ज्वाइन नहीं करना। जस्ट उसको जो है फंड सेव करके रखने के लिए आपने जो है करना है। एक्सचेंजेस के मैं ऑलरेडी जो है खिलाफ था। मैं ये चाहता हूं कि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो कुछ फंड अपना कुछ देर के लिए रख सकते हैं, लेकिन वो ऐसा ना हो कि आपने परमानेंट ही वहां पे अपने 2-4 सालों के लिए वहां पे स्टोर किया हुआ हो, क्योंकि कोई किसी एक्सचेंज का कोई पता नहीं कब विड्रॉ बंद कर दे, कब वो मार्केट से चली जाए। यहाँ पे अगर अब बाइनांस मार्केट से चली जाती है, सीजी चला जाता है, मतलब ये ईटीएफ्स नहीं रहते, ये सारा कुछ ये आती जाती रहेंगी चीजें। इसमें मार्केट क्रैश तो होगी, अप भी होगी, ये चीजें न्यूज इफेक्ट। लेकिन इस बेसिस पे अगर आप क्रिप्टो मार्केट को कहेंगे कि ये खत्म है, तो ऐसा नहीं है। इस चीज से जो है आपने निकलना है। तो सीजी की तो ये कहानी है कि उसने जस्ट जो है कि कोई भी एलिगेशन उस पर रख रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन उस पर हो रही है तो उसका इफेक्ट जो है बाइनांस पे कम से कम इफेक्ट जो है बाइनांस पे जाए, इस वजह से उसने अपने आप को साइड पे कर लिया है। और वो जो भी चार्जेस हैं वो साइड पे अपना फेस करेगा। बाइनांस उस चीज से निकल आई है और रिचर्ड टैंग जो है वो दूसरे सीईओ हैं, तो वो जो है अब लेके चलेंगे। लेकिन काफी सारी मतलब ऐसा नहीं है कि सीजी हट गया है बाइनांस का, उसके पास स्टेक ही नहीं है। बहुत बड़ा स्टेक जो है सीजी के पास रहेगा और वो मतलब बैक एंड पे मतलब बाइनांस को लेके चलेगा। वो बाइनांस को इस तरह छोड़ नहीं सकता कि मतलब उसने सारा मतलब उसको एक बेबी से, वो कहता है, उसने ट्वीट भी यही कहा है कि अब बाइनांस बेबी नहीं है जिसको जो है अब मुझे संभालने की जरूरत हो, वो खुद रन कर सकती है स्मूथली। लेकिन वो जिसने जो है एक बेबी से एक जवान कर दिया, बाइनांस को इतना बड़ा बना दिया, किंग बना दिया, तो वो ऐसे थोड़ी छोड़ देगा। वो जो है बैक एंड पे उसको लीड करेगा और मतलब साथ साथ लेके चलेगा। और नेक्स्ट बुल रन में अब बाइनांस मुझे जहां तक लगता है रहेगी अभी के लिए। तो यहाँ पे जो है ये सारे सीन चल रहे हैं। और एक ट्वीट, मजेदार ट्वीट मुझे देखने को मिला, इसको कंफर्म नहीं कह सकते कि अब जो है देखिएगा अब ईटीएफ्स अप्रूव होते। ये जो सीन था ये यही होना बाकी था कि बाइनांस को रास्ते से हटाना था। बाइनांस जैसे रास्ते से हटा, अब जो है ईटीएफ्स ब्लैक रॉक के उसके बाद फिडेलिटी के और जो भी इथेरियम स्पॉट ईटीएफ सारे जो है आपको अप्रूव होते हुए नजर आएंगे। और बिटकॉइन मार्केट यहाँ से जो है एक फॉरवर्ड मूव लेगी, जिसकी वजह से बिटकॉइन मार्केट को रोका गया था। अब वो नेक्स्ट आपको पंप देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका कितना इफेक्ट आता है अभी के लिए, और भी चीजें आज कल में मजीद निकलेंगी। अब इसका कितना इफेक्ट आता है, बिटकॉइन $30,000 तक जाता है कि नहीं जाता। फिलहाल अगर देखें तो तकरीबन जो है $1,000 बिटकॉइन गिरा है, कोई इतना ज्यादा नहीं गिरा। इसको इतना बड़ा कोई क्रैश नहीं कहते, वरना ये न्यूज जैसे निकली है ना, अचानक शॉकिंग न्यूज थी सबके लिए, तो काफी ज्यादा बिटकॉइन गिर सकता था, लेकिन उतना नहीं गिरा। तो ये कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि मजीद इफेक्ट ना आए और हम जो है $40,000 को क्रॉस करके जो है बुल रन की तरफ जो है यहाँ से चले जाएं। अगर कोई न्यूज अपडेट यहाँ पे निकली तो आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल इतना ही मार्केट में चल रहा है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।